Good morning, class 6. Welcome again to your social studies classes. So class, we have studied up to lesson number 25 in the previous classes of your subject, and in this class we are going to study lesson number 26, and in this we are going to study about the Panchayati Raj system of our government, which is the form of local government. तो हम लोगों ने 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है ना। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे देश पे जिसका रेगुलेशन होता है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे जिसका सरकार चलती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और एक होता है लोकल गवर्नमेंट जो कि गांव हो गया ना और कस्बे हो गए, इन सब जगहों पर रेगुलेट होती है, रेगुलेशन करती है। सो टू स्टडी दिस चैप्टर कम टू पेज नंबर 170। आ जाओ सब, पेज नंबर 170। पंचायती राज के बारे में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बारे में हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है? द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ लोकेलिटी। पंचायती राज इज दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच गिव्स पावर टू द पीपल इन विलेजेस टू गवर्न देमसेल्व्स। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द लिंक बिटवीन द पीपल लिविंग इन विलेजेस विद द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल्स। तो पंचायती राज जो है वो विलेज को क्या करती है? मैनेज करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, रेगुलेट करती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बारे में जानिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या लिखा बच्चों? बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, electricity, roads, hospitals, etc. are the needs of people living in urban as well as rural areas. It is the responsibility of the government to manage and control these facilities. We already know that a government works at 3 levels: central, state and local. People of village, town and city elect their own representatives to govern their community. This is called the local self government. तो जो लोग गांव, शहर और टाउन्स के जो लोग होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इन आवर कंट्री द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर अ रूरल एरिया इज कॉल्ड दी पंचायत। गांव के लिए जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग पंचायत कहते हैं। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी फॉर एन अर्बन एरिया इज कॉल्ड दी म्यूनिसिपैलिटी। और जो अर्बन एरिया के लिए जो गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। द टर्म पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच विच आर यूज्ड फॉर 5 विलेज एल्डर्स हु वर सिलेक्टेड टू सेलेक्ट डिस्प्यूट्स टू टेक डिसीजंस फ्रॉम द विलेज। गाँव वगैरह में बच्चों क्या होता है ना कि पंचायती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं 5 लोग, उनको मिला करके पंचायत बना दिया जाता है और कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के? देखिए, सिंस द रिप्रेजेंटेटिव्स आर फ्रॉम द लोकल पीपल दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिया। ठीक है बच्चों, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चूंकि गाँव से बिलोंग करते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ की समस्या क्या है तो वो अच्छे तरीके से समाधान कर सकते हैं। Local self government reduces the work of the central and state government and takes care of civic amenities at ground level. अब ग्राउंड लेवल पे जो विलेज का काम है, सिविक अम्यूनिटीज़ जो भी है, वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नदी नाले साफ हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब काम जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब कर देती है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा बोझा कम हो जाता है। लोकल पीपल एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली ड्यूरिंग एमरजेंसीज एज द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद वेरियस प्रॉब्लम्स मेक देम सेल्फ रिलायंट। एमरजेंसी जब आती है तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है इमरजेंसी से डील करने के लिए, तो इस तरीके से ये लोग हमारा सहयोग कर पाते हैं। पंचायती राज में आ जाइए। इसमें क्या है? सिंस एंशिएंट टाइम्स विलेजर्स इन इंडिया हैव मैनेज्ड देयर अफेयर्स थ्रू अ गवर्निंग बॉडी कॉल्ड दी पंचायत। तो ये पुराने ज़माने, बहुत पुरानी सभ्यता, पंचायत हमारे देश में हमेशा से था। They are entrusted with power and authority to formulate and implement schemes for economic development and social justice. A system of self-governments at the village level is provided by the पंचायती राज। सेल्फ गवर्नमेंट जो होगा वो पंचायती राज से ही होगा हमारे विलेज में। Vision of Mahatma Gandhi to empower the villages has been translated into reality through this 3-tier system of the पंचायती राज। तो 3-tier system जो पंचायती राज का है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया और ये पंचायती राज सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए विलेजेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया। ग्रास रूट लेवल पे क्या हुआ? विलेज लेवल पे वी हैव द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। अच्छा, विलेज लेवल पे के ऊपर जो गांव के ऊपर जो ब्लॉक लेवल होता है,
ठीक है ना। ब्लॉक, जैसे हम लोग अगर अपने गांव का लिखते हैं नाम, तो क्या लिखते हैं, ग्राम कुछ भी गांव का नाम, और ब्लॉक जहाँ से वो गांव रिलेटेड है, जिसके अंडर में वो आता है। एट दिस लेवल देयर इज अ पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, क्लियर। एंड एट द टॉप क्या होगा, टॉप लेवल पे जिला परिषद, जिसमें जिला का है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ऑल दीज 3 लेवल्स ऑफ द पंचायत फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं। टुगेदर दे आर नोन एज द पंचायती राज। The panchayats at the 3 levels are formed by members who are elected by the people for the panchayat elections. Area under the panchayat is divided into wards of constituencies. तो wards of constituency आपको पता है ना कि जब भी इलेक्शन होता है तो constituencies जो होते हैं वो बांट दिए जाते हैं। उसी तरीके से पंचायती राज सिस्टम का भी होगा। A representative is elected to represent a ward for a period of 5 years. और जो representative elect होता है वो 5 साल के लिए elect होता है। अंडरलाइन कर लीजिए 5 साल। चलो, no more measure some of the seats in a panchayat are reserved for women. वुमेन के लिए कुछ पंचायत में सीट्स रिजर्व है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हो गया आपका पंचायती राज। नाउ कम टू विलेज पंचायत। विलेज पंचायत में क्या बच्चों, आ जाओ। इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, 2 चीजों के बारे में जानोगे। अब ग्राम सभा में क्या है, ऑल द मैन एंड वुमेन इन द विलेज हु आर अबव 18 years of age and whose name are on the voters list are the members of the ग्राम सभा। ग्राम सभा के वो मेंबर्स होते हैं। ग्राम सभा कुड बी फॉर 1 विलेज, ओनली फॉर 1 और मोर देन 1 विलेज। या तो ये एक गांव के लिए होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड पॉपुलेशन कवर्ड बाय अ पंचायत। फंक्शंस क्या होते हैं ग्राम सभा के बच्चों, मेंबर्स हेड ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। तो जो हेड होंगे वो किससे इलेक्ट होंगे, ग्राम सभा से इलेक्ट होंगे। ग्राम सभा के जो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे वोटर्स लिस्ट में, वो जाकर इलेक्ट उनको करेंगे थ्रू वोटिंग सिस्टम। ग्राम सभा ऑल्सो रिव्यूज द वर्क्स एंड अकाउंट्स ऑफ द ग्राम पंचायत। इट कैन रिमूव करप्ट और इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अगर कोई ऐसा मेंबर है जो करप्ट पीपल है, उसको वहां से हटा भी सकता है। It keeps a check on all the activities of the gram panchayat and prevents it from misusing its power. Work of gram panchayat needs to be approved by the gram sabha. ग्राम पंचायत जो भी काम करती है वो ग्राम सभा आपको बताएगी कि हाँ ये सही काम है या नहीं। चलो ग्राम पंचायत पे आ जाओ। ग्राम पंचायत कैन बी सेटअप इन अ विलेज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 600 पीपल। तो वो गांव जिसकी जनसंख्या 600 से ज़्यादा है, अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ पे ग्राम पंचायत सेटअप हो सकता है। इफ द पॉपुलेशन इज लेस, अगर पॉपुलेशन कम है, then 2 or more villages are joined together and a common gram panchayat is formed, which is elected by the common gram sabha of all the villages. Members of the gram sabha directly elect the members of the gram panchayat from among themselves on the basis of secret voting. ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट वोटिंग। President or the head of the panchayat is known as प्रधान और सरपंच, while the other members are called the पंच। तो प्रेसिडेंट होते हैं उसको हम लोग, हेड ऑफ द पंचायत होते हैं उनको हम लोग प्रधान बोलते हैं, तो सरपंच बोल सकते हैं, और जो अदर मेंबर्स हैं उनको हम लोग पंच बोलते हैं। तो 5 मेंबर्स की कमेटी होती है ना, इसलिए। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत elect the सरपंच फ्रॉम अमंग themselves. सरपंच calls the meetings of the ग्राम पंचायत and supervises the work done by the ग्राम पंचायत। चलो, अ डेप्यूटी सरपंच का क्या काम है? अ डेप्यूटी सरपंच इज ऑल्सो इलेक्टेड टू हेल्प द सरपंच इन द वर्क ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत में जो सरपंच हैं जो काम करते हैं उनको असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी सरपंच को बनाया जाता है। द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द पंचायत सेक्रेटरी। ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। His main task is to record and work done by the panchayat and to prepare the budget. He also advises the villages on matter of health, farming, education and village development. तो पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम है? पंचायत सेक्रेटरी क्या करेंगे? विलेजर्स को एडवाइस करेंगे किन किन चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, फार्मिंग, एजुकेशन, विलेज एंड डेवलपमेंट। चलो, फंक्शंस क्या होते हैं ग्राम पंचायत के? इट लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज इन विलेज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का चलिए सब देखेंगे। लेवाइज एंड कलेक्ट लोकल टैक्स, टोल्स एंड फीस टैक्स वगैरह लेंगे। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स, ड्रेनेज, विलेज वॉल्स, वेल्स, कुएं जो हो गए, स्कूल बिल्डिंग्स हो गई, ये सब का कंस्ट्रक्शन ग्राम पंचायत के द्वारा होता है। वेलफेयर ऑफ द पीपल at village level including health, education, communal harmony, social justice, dispute resolution, welfare of the children, especially the girl child। ठीक है, तो ये सबको भी ग्राम पंचायत ही देखेगा। मेंटेन्स रिकॉर्ड्स लिविंग टू बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस इन द विलेज। कितने लोग मरे साल भर में, कितने लोग कब जन्म हुआ, कितने लोग की शादियाँ हुई, ये सब रिकॉर्ड होता है।
It also set up market, organizes fairs, sports activities, maintains communication, television, radio, telephone, ये सब ग्राम पंचायत का काम है. It also implements government schemes for generating employment in the villages. Source of income from ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत कहाँ से पैसा कमाती है? The ग्राम पंचायत needs a constant source of income for its many functions. Mostly comes to the ग्राम पंचायत from various quarters. The main source of income is the underline कर लीजिए is the tax charged on houses and shops and other spaces in the village. जो टैक्स चार्ज किया जाता है हाउसेज पे, शॉप्स पे, उससे ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है. आपको पता ही है सरकार का जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज टैक्स. दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम टैक्सेज ऑन फेयर्स एंड पिलग्रिमेजेस. दे रेज मनी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनुअल ट्रेड एज वेल. ग्राम पंचायत also receives funds in the forms of grants from the state government and the जिला परिषद for implementing many projects. तो फंड्स भी आते हैं कौन से सरकार की तरफ से? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं विलेज में चीज़ों को मैनेज करने के लिए. चलो केस स्टडी में आ जाओ वुमेन और विलेज पंचायत. इसकी क्या कहानी है भाई? महात्मा गांधी एनविजन्ड ग्राम स्वराज और विलेज सेल्फ रूल इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया. महात्मा गांधी का क्या सपना था? ही एनविजन्ड ग्राम स्वराज और विलेज सेल्फ रूल. जो गांव है वो सेल्फ रूल करे इज एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया. इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे स्वतंत्र भारत में. फॉर हिम ट्रू विलेज ऑटोनॉमी meant that women and men work together to ensure the self reliance of their village. तो गांधी जी ये चाहते थे कि मेन और वुमेन दोनों साथ मिलकर के अपने विलेज के ग्रोथ के लिए काम करें. 1993 में क्या हुआ? गांधी जी ड्रीम्स वर फुलफिल्ड. गांधी जी के सपनों को पूरा किया गया. कैसे? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या होता है? Strengthen the पंचायती राज सिस्टम and rule that 1/3 of all पंचायत सीट्स will be reserved for women. तो 73rd अमेंडमेंट में क्या लिखा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम में 1/3 सीट पे सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार बैठेगी, मतलब महिलाएं रूल करेंगी. दिस लॉन्च वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज. तो ये क्या है कि रिवॉल्यूशनरी स्टेप था ना, क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अमेंडमेंट लाया वो कॉन्स्टिट्यूशन में और उस तरीके से उन्होंने अधिकार दे पाया. Now 2 decades after the constitutional amendment, more than 2 million rural women have sat at the local government's decision-making table. Women throughout India are making sure that roads are repaired. अब वुमेन जब बैठेंगी उस पोस्ट पे तो उनको काम ही करना पड़ेगा. वो लोग क्या इंश्योर करती हैं कि जो सड़कें हैं वो ठीक हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉट टू देयर विलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है. स्कूल्स आर बिल्ट, मेडिकल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल, वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. चलिए, द यूनियन कैबिनेट ऑन 27 August 2009 approved a proposal to increase reservation for women to 50% in all the पंचायत. अब 27 अगस्त 2009 को यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया? इस प्रपोजल को अप्रूव किया कि जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायती राज सिस्टम में वो 50% होना चाहिए. मतलब आधी सीट्स, जितनी भी सीट्स है उसकी आधी सीट्स पे तो सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवार ही बैठनी चाहिए. द प्रपोजल एम्स एट अमेंडिंग. प्रपोजल ने किस चीज़ को अमेंड किया? कौन सा आर्टिकल को? आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कहाँ पे वो कौन से आर्टिकल में हुआ था? 243D में. ठीक है, और इसमें ही बताया गया था कि जो 1/3 सीट है वो वुमेन्स के लिए रहेगा पंचायती राज सिस्टम में. और इसमें ही क्या किया गया? इसमें फिर से इंक्रीमेंट करके क्या किया गया? 50% रिजर्वेशन कर दिया गया वुमेन के लिए. तो ये केस स्टडी हो गया अबाउट वुमेन एंड विलेज पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो अब आ जाओ न्याय पंचायत पे. द विलेज कोर्ट इज कॉल्ड दी न्याय पंचायत. अब विलेज मतलब गांव में जो न्यायालय है, कोर्ट है, उसको हम लोग विलेज पंचायत बोलते हैं. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय दी ग्राम पंचायत. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड पंच एंड इज हेडेड बाय दी सरपंच. ये मैंने आपको बताया. और न्याय पंचायत सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स लाइक थेफ्ट, ट्रेसपास, फैमिली फ्यूड एक्सेट्रा. न्याय पंचायत जो है छोटी छोटी चीज़ों को वो खुद ही समझौता करवा देती है. इट कैन इम्पोज अ फाइन अप टू 100 रुपीज़. 100 रुपये तक उसको फाइन लगा सकते हैं. बट कैनॉट सेंड एनीवन टू प्रिजन. लेकिन यहाँ पे वो किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती है.
न्याय पंचायत रिजॉल्व्स माइनर केसेस एट द लोकल लेवल इन एन इनएक्सपेंसिव वे। तो न्याय पंचायत जो है वो लोकल लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको मतलब पैसा से ज़्यादा नहीं लेती है, इनएक्सपेंसिव वे में वो सबको सेटल डाउन कर देती है। इट सेव्स टाइम एंड मनी। However, if someone is not satisfied by the judgment, he she can always take the case to the higher court. अगर किसी को जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो हायर कोर्ट भी जा सकता है। नो मोर में आ जाइए। A person cannot be a member of the ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत at the same time. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। वो व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मेंबर है वो न्याय पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता है। एक साथ दोनों पंचायत में आप नहीं रह सकते हो। चलो अब बचा है आपका ब्लॉक समिति और उसमें आप लोग पढ़ोगे अबाउट जिला परिषद। चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं। अबाउट ब्लॉक समिति, चलो सेकेंड लेवल ऑफ पंचायती राज द ब्लॉक समिति। Some problems may be common to a few villages in the neighborhood. These villages join hands to form a block. The gram panchayat of these villages come together and form the block samiti. The block samiti get their funds from taxes and grants. तो इन लोग को भी जो funds है वो taxes और grants से ही मिलता है। चलो members of block samiti कौन कौन से हैं, कैसे elect होते हैं? Are elected members of the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के elected members मिलकर के आपस में ब्लॉक समिति बना लेते हैं। प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत और ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति। क्लियर? ब्लॉक समिति ऑल्सो हैज सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम द रीजन, जैसे कि दे मे बी द मेंबर्स ऑफ द राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ब्लॉक समिति में केवल ग्राम पंचायत के लोग नहीं आएंगे, राज्यसभा, लोअर सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर कोई भी आ सकता है। मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन कॉल्ड ब्लॉक प्रमुख। अंडरलाइन कर लीजिए। तो इनके चेयरपर्सन जो होंगे ब्लॉक समिति के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक प्रमुख बोलेंगे। ही लुक्स आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति। वाइस चेयरपर्सन को हम लोग बोलेंगे उप प्रमुख। इज ऑल्सो इलेक्टेड हु ऑफिशियल्स इन द एब्सेंस ऑफ ब्लॉक प्रमुख। तो जब ब्लॉक प्रमुख एब्सेंट होते हैं उनकी जगह पे ये काम करते हैं। नो मोर में आ जाइए। मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति कैन रिमूव द ब्लॉक प्रमुख फ्रॉम हिज पोस्ट बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इफ हिज वर्क इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी। तो जो मेंबर्स हैं ब्लॉक समिति के वो ब्लॉक प्रमुख को उसकी पोस्ट पे से हटा सकते हैं थ्रू नो कॉन्फिडेंस वोटिंग सिस्टम, कि आप हमको कॉन्फिडेंस नहीं कि आप काम करने के योग्य हो। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अंडरलाइन करिए, इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ब्लॉक समिति। ये जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जैसे कि हमारे टाउन्स वगैरह में जो होता है ना डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उस तरीके से ब्लॉक समिति के लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट इसका होता है। ऑल द फंक्शंस एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस। फंक्शंस में आ जाइए, क्या क्या काम है। फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक समिति कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स। पहला डेवलपमेंट वर्क है और दूसरा एडवाइजरी वर्क। डेवलपमेंट में क्या क्या करेगा, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कैनाल, सम ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ द ब्लॉक समिति। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोट करिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, अरेंजमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, क्योंकि गांव का काम मेन क्या है, एग्रीकल्चर, तो ज़्यादा काम एग्रीकल्चर से ही रिगार्डिंग है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल ब्रीड्स, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड गाइडेंस इन सेटिंग ऑफ पोल्ट्रीज, फिशरीज, फार्मिंग एक्टिविटीज, ये सब इनका काम होता है। एडवाइजरी वर्क में क्या होगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि एडवाइस करेंगे ऑन वेरियस इशूज, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, वेटनरी डॉक्टर्स। वेटनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं, जो जानवरों की देखभाल करते हैं, उनको इलाज करते हैं। इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट, ये सब विलेजेस पे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आते हैं और एडवाइस क्या करते हैं। अब आ जाओगे जिला परिषद। जिला परिषद में क्या बच्चों, जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन द पंचायती राज 3-tier सिस्टम एज इट कम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। इट प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट, तो जितना भी इंटायर डिस्ट्रिक्ट को वो डेवलपमेंट के काम करेगा। सोर्स ऑफ इनकम फॉर द जिला परिषद इज द ग्रांट्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड फ्रॉम द रेंटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाउसेस। मेंबर्स ऑफ जिला परिषद कौन कौन होते हैं भाई। कॉम्पोजिशन ऑफ जिला परिषद इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लॉक समिति। जैसे ब्लॉक समिति का कॉम्पोजिशन है वैसे ही जिला परिषद का भी, जैसे कि सारे के सारे ब्लॉक प्रमुख जितने भी हैं ब्लॉक समिति के,
वो सब क्या होते हैं, सब मेंबर्स ऑफ जिला परिषद होते हैं। मेंबर्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा भी यहाँ पे इलेक्ट हो सकते हैं जिला परिषद के मेंबरशिप के लिए। मेंबर्स ऑफ जिला परिषद इलेक्ट अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन who supervise the working of the parishad. They may be removed through a no confidence vote by the members of the जिला परिषद। कहने का मतलब क्या हो बच्चों की, जो ग्राम पंचायत था और ग्राम न्यायालय था, जो ये सब जो चीज़ें गांव में थी, फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा अपर लेवल पे आई और ब्लॉक समिति बनाया। फिर ब्लॉक समिति जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है इन विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हो गया जिला परिषद। पूरा फॉर्मुलेशन जो है वो सेम है। फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, मेन फंक्शन क्या हो गया जिला परिषद का, सुपरवाइज द वर्क ऑफ ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत ये सब देखेगा क्या कैसे काम कर रहा है, इट एक्ट्स लिंक बिटवीन देम दी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से लिंक के तरीके से काम में आता है ये। एग्जामिन्स द बजट्स ऑफ द ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति में जो बजट आया वो किस तरीके से एलोकेट कर रहा है देखेगा। एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, प्रिपेयर्स द डेवलपमेंट प्लान फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्लान सबमिटेड बाय वेरियस विलेज पंचायत एंड ब्लॉक समिति। इट इम्प्लीमेंट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना होती है ना, उसके अंडर में ये सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर। चलो ये भी लेसन आपका खत्म हो गया बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। एंड देन टू रिमेंबर यू विल डू इट बाय योरसेल्फ एंड देन द क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल डू इन द फॉर्मेट ऑफ PDF. Okay, thank you.